Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following reaction. Which of these reactions are possible? So हमें यहाँ पे कुछ reactions given है, हमें बताना है कि इन given reactions में से ऐसी कौन सी reactions है जो हमारे पास क्या है possible है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. So अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक हमें आना चाहिए दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड. सो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. सो अगर हम इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखें, हमारे पास बेसिकली होता क्या कि अगर हमारे पास सपोज कर लो कोई भी एलाइलिक सबस्ट्रेट है या हमारे पास बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है वो एक स्टेबल स्पीशीज बनती है. ठीक है, अब होता क्या है, सपोज हमने एक एलाइलिक सबस्ट्रेट ले लिया. तो क्या होगा कि जब हम इसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो AlCl3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमारे पास कुछ इस टाइप का कार्बोकेटाइन बन जाएगा. और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये थ्रू कॉन्जुगेशन हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, और जो AlCl3 है वो कन्वर्ट हो जाता है AlCl4 नेगेटिव में. अब क्या होगा फर्दर, हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस कार्बोकेटाइन की बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होती है. सो ये हमारे पास इस तरह से बेंजीन है. ये बेंजीन हमारा जो कार्बोकेटाइन था CH2 CH2 इसके साथ रिएक्शन करेगा. तो उस रिएक्शन के लिए क्या होगा कि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे. तो हमें कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा. और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो जाएगा. और इस सेंटर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन है एंड सेकेंड इज ये जो है इस तरह से कार्बोकेटाइनिक स्पीशीज हमारे पास लग जाएगी. यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि हमारा हाइड्रोजन आ गया. सो हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया. अब इस प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे फर्दर हमारे पास क्या होएगा, इसमें जो हमारे पास AlCl4 नेगेटिव आया था वो आएगा, वो यहाँ से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा. यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास HCl निकलेगा एंड प्लस हमारे पास बन जाएगा AlCl3. सो हमारे पास अगर एलाइलिक सबस्ट्रेट है या बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है उस केस में हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बनेगा. सो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बनेगा तो उस केस में हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम बेंजाइलिक में देखेंगे, सो हमारे पास अगर मान लो कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, सो इस केस में अगर हम AlCl3 डालेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने, जो कार्बो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा. और ये वाला इंटरमीडिएट क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. सो इस केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगी, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसे हमारे पास पिछले स्टेप में हुई है. लेकिन अगर हमारे पास कोई इस टाइप का सबस्ट्रेट है दैट इज विनाइलिक सबस्ट्रेट है और उसमें हम AlCl3 डालेंगे तो जो हमारा स्पीशीज बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी. और ये जो कार्बोकेटाइन है ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो इस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगी. अब अगर हम अपनी गिवन रिएक्शंस देखें तो हमारे पास क्या है, जो रिएक्शन 1 है उसमें क्या दे रखा है, उसमें हमारे पास क्लोरोबेंजीन दे रखे हैं. हम इसकी भी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं. सो मान लो इस टाइप से क्लोरोबेंजीन है, इसमें AlCl3 डालेंगे तो इसमें जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. सो ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज नेवर स्टेबल. जब भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनता है वो कभी स्टेबल नहीं होता. तो हमारी जो रिएक्शन 1 है वो भी नहीं हो सकती. रिएक्शन 2 जो है बेंजीन की, जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारे पास क्या होता है, जितनी भी 6 पोजीशंस होती हैं बेंजीन की वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं. तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी करेक्ट रिएक्शन है. सी रिएक्शन अगेन हमारे पास नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विनाइलिक सबस्ट्रेट दे रखा है. डी रिएक्शन हमारी पॉसिबल है, मैंने अभी दिखाई, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या होगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ए, दैट इज बी एंड डी रिएक्शंस आर पॉसिबल. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.